Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the yet another lecture of NC Web and SOL classes जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 5 है, यूनिट 1 का ही टॉपिक है, जिसमें कि हम आज पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर या तो जीव मंडल उसको बोला जाए हिंदी में। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ यूनिट का टॉपिक है। तो आपको आज हम बायोस्फीयर और जीव मंडल के बारे में कुछ ज्ञान प्रदान करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज का टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो ये जीव मंडल होता क्या है? व्हाट इज बायोस्फीयर? ठीक है, whenever somebody ask what is biosphere, what you will say? ठीक है, बायोस्फीयर ऑल्सो नोन एज इकोस्फीयर, इसको हम इकोस्फीयर भी बोलते हैं। किसको? बायोस्फीयर को हम इकोस्फीयर भी बोलते हैं। दैट इज वर्ल्ड वाइड सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम। ठीक है, अब कोई भी इकोसिस्टम अगर बोलता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स का इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। करेक्ट। इनका वर्ल्ड वाइड सम मतलब अगर बहुत सारे इकोसिस्टम्स मौजूद हैं, उनको अगर वर्ल्ड वाइड सम कर लें तो उनमें बायोस्फीयर और इकोस्फीयर को पाया जाता है। करेक्ट। तो इट इज टर्म्ड एज द जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जीव 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 मंडल से समझ में आता है कि जीवन होना चाहिए, या तो वो पौधे हो या तो वो कोई जीव हो। ठीक है, जीव में आपके मॉस्किटोज भी आएंगे, जीव में आपके चूहे भी आएंगे, जीव में आपके तितलियां भी आएंगे, जीव में आपके बर्ड्स भी आएंगे, जीव में आपके जानवर भी आएंगे और जीव में इंसान भी आएगा। ठीक है, तो बायोस्फीयर which is technically a spherical cell is virtually closed system with regard to the matter with minimal inputs and outputs, जैसे कि उसने समझाया। ठीक है, ये एक तरीके का क्लोज्ड स्फीयर, ओपन स्फीयर नहीं है। दिस इज ए क्लोज्ड स्फीयर। क्लोज्ड स्फीयर क्यों है? क्योंकि एक जीव का एक समय के बाद डेथ होता है और एक समय से पहले उसका जन्म होता है। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ बीच में कार्य करता है और कहीं ना कहीं से अपने खाने का व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये एक साइकिल है। तो ये क्लोज्ड स्फीयर की बात चल रही है। ठीक है, बायोस्फीयर में क्लोज्ड स्फीयर है। ठीक है, वो क्लोज्ड वे से चलता है। अगर हम बात करें जनरल डेफिनेशंस, बायोफिजियोलॉजिकल डेफिनेशंस के अनुसार, तो बायोस्फीयर इज द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटिंग द लिविंग बींग्स and their relationships including their interactions with the element of the lithosphere, cryosphere, hydrosphere and atmosphere। मतलब क्या समझा रहा है कि अलग अलग स्पीयर जो इसके अलावा मौजूद हैं बायोस्फीयर के, लिथोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है या उनके साथ जो रिलेशनशिप्स होता है, किसका? किसी भी जीव का, उसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा डे टाइम में। ठीक है, इसी ऑक्सीजन को तुम्हारा जानवर लेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो ये जो इंट्रैक्शन है ये एटमोस्फियर के साथ हुआ। जानवर पानी भी पीता है तो H2O पी रहा है तो वो हाइड्रोस्फीयर के हिसाब से इंक्लूड हो रहा है। करेक्ट। इसके साथ क्रायोस्फीयर की बात करें तो बर्फ जो है पहाड़ों से ऐसे पिघलता है तब जाके पानी बन रहा है, तो वो भी हाइड्रोस्फीयर के इंट्रैक्शन से हो रहा है। ठीक है, क्रायोस्फीयर में भी तो जानवर रहते हैं, वहां पे भी वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में कौन रह रहे हैं? रैबिट्स वगैरह बुरो बना के अंदर जाते हैं, चूहे वगैरह रहते हैं, तो वो भी लिथोस्फीयर का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इस तरीके से उनके घर बनाने के लिए हमारे लिए क्या? लिथोस्फीयर चाहिए, तो ये भी एक इंट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो बायोस्फीयर इज पोस्टुलेटेड टू हैव इवॉल्व्ड बिगिनिंग विद द प्रोसेस ऑफ बायोपाइसिस, लाइफ क्रिएटेड नेचुरली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। पहले नॉन लिविंग मैटर था, उसी से तुम्हारा लाइफ बना है।
जिसको हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कन्वर्ट होने की बात करते हैं। ये कब बना है? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो की तरफ बना है। अब इसकी कहानी अगर बोलें, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है, अगर हम बात करें 2.5 बिलियन ईयर्स में, ठीक है, 3.5 में तो आ गया था, मतलब थे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तुम्हारे क्या लाइफ का फॉर्मेशन हो गया था। बट 2.5 बिलियन एगोर में क्या हुआ था? ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ था, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि पूरे पृथ्वी में ऑक्सीजन फैल गया। तो पुराने जमाने के जो जानवर थे, उससे पुराने जमाने के, जो कि ऑक्सीजन नहीं दूसरे गैसों पे निर्भर थे, वो सारे के सारे मर गए। उसके बाद इसके बाद फ्लोरिश हो गया हमारे जैसे वर्टिब्रेट्स जानवर का, जो कि ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंटर्स आप बायोस्फीयर के टॉपिक्स में लिख सकते हो अगर एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। एंड डायग्राम इज द मस्ट, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, जो इंटरेक्शन होता है बायोस्फीयर का अलग अलग जगहों में। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में मछलियां मिलती हैं, जानवर वगैरह जो भी है, पेड़ पौधे, वो सब तुम्हारा लिथोस्फीयर में मिलता है, ठीक है। एटमोस्फियर में तुम्हारा गैसेस वगैरह मौजूद है, उनके इंट्रैक्शंस होते हैं, जैसे चिड़िया वगैरह उड़ रही हैं, वो भी तुम्हारे वहीं पे मतलब मौजूद रहती हैं। तो ये जो इंट्रैक्शंस वगैरह है, यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम, ठीक है। हैव सम शॉर्ट पॉइंट्स, ठीक है, अच्छे अच्छे पॉइंटर्स यूज करो, डायग्राम बनाओ, तो ये पोर्शंस भी क्लियर हो जाएगा। हिंदी में अगर बात करते हैं तो जीव मंडल, जीव मंडल जिसे परिस्थितिक मंडल भी कहा जाता है, सभी पारिस्थितिक तंत्रों का विश्वव्यापी योग है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। इसे पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र भी कहा जा सकता है। जीव मंडल जो तकनीकी रूप से एक गोलाकार खोल है, वस्तुत न्यूनतम इनपुट और आउटपुट के साथ पदार्थ के संबंध में एक बंद प्रणाली है, ठीक है। सबसे सामान्य बायो फिजिकल परिभाषा के अनुसार जीव मंडल वैश्विक परिस्थितिक प्राणी है, जो सभी जीवित प्राणियां और उनके संबंध को एकीकृत करती है, जिसमें लिथोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, जलमंडल और वायुमंडल के तत्वों के साथ उनकी बातचीत शामिल होती है, ठीक है। मतलब क्या है? वही चीज मैंने जो समझाया कि इंटरेक्शन किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है, आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि कौन सा चीज किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, ऑक्सीजन कैसे लेता है, कैसे इंटरेक्शन होता है। यू कैन राइट 2-3 मोर पॉइंट्स इनसाइड दिस टॉपिक, ठीक है। बाकी डेफिनेशन मैं दे चुका हूं बायोस्फीयर का, तो अच्छे से इसको लिख लेना एग्जाम में अगर आते हैं, या तो आप अच्छे से इसको तैयार बना लो नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। माना जाता है कि जीव मंडल का विकास कम से कम लगभग 3.5 अरब वर्षों पहले बायोफिजिक्स, बायोपोजिस, पोइजिस, हाँ पोइजिस, हाँ बायोपोइजिस, बायोपोइजिस के नाम से इसको बोला जाता है, गैर जीवित पदार्थ से प्राकृतिक रूप से निर्मित जीवन, जिससे कि सरल कार्बनिक यौगिक या बायोजेनेसिस जीवित पदार्थ से निर्मित जीवन की प्रक्रिया से शुरू हुआ है, ठीक है। जो कि इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं कैसे, उसी चीज की बात चल रही है, ठीक है। 3.5 अरब वर्षों के पहले जीव आया था पृथ्वी पे, करेक्ट। इस डायग्राम को बना लेना और उसके साथ 4-5 पॉइंटर्स लिख देना, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के जगह में हिंदी वाले कम से कम वायुमंडल तो लिखो, ठीक है। यहाँ पे जलमंडल तो लिखो, और यहाँ पे भूमंडल तो लिखो, ठीक है। और ये जीव मंडल, ठीक है। तो हिंदी के बच्चों के लिए भी नोट्स दे दिया गया है, तो अच्छे से बना लेना और बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट आउट करो बच्चों, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।